श्री राम जय राम जय जय राम। दो बात ध्यान दीजिएगा गद्दी से मैं पूछना चाहता हूं, कहना चाहता हूं पारदर्शिता के लिए। जिसका भी नंबर आए किसी भी मंदिर परिसर में या झांसी, ग्वालियर, दतिया या पंडोकर धाम का कोई शिष्य ने आपसे बिफोर कोई जानकारी ली हो तो माइक से कृपया बोले। यहां तक कि मैंने भी ली हो तो भी बोले, क्योंकि मेरा ऐसा काम नहीं है कि पहले चेला लगा लो, रस्सी कटवा दे पूछ लो और फिर कह दो चमत्कार लो। और हम कहते हैं यहां तो झूठ बोला करो आके। कोई पूछे भैया कहां से आए, बोले बंबई से। कहां समस्या, बोले मोड़ा भाई कलेक्टर बन गया, प्रमोशन नहीं हो रहा हूं। जैसे यहां बता सके तो भाई हमने तुम्हारे आपको बताई दो, जिस समस्या में तो यही नहीं है, हमारी समस्या तो ये है। तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि सच्चाई क्या है। एक बार करके देख लेना, ऐसे कहीं भी आपका सामने निखार आ जाएगा कि ये बात यहां से गई, यहां पहुंची और यहां लिख गई। इसी बात का पैसा है यहां पर कि तुम्हारे दिल में घुसता हूं और गाल पे फटाक से लगता है कि कुछ तो है और कहते हैं पैसा ठीक गया। जय पंडोकर सरकार, कुछ मिला। आइए भैया जी माइक उठाइए। हाँ, यहां कितनी बार आ चुके हैं आप? अरे साहब होगा 40। क्यों नहीं होगा? क्यों भाई ये बंद क्यों किया इसको? कहां से आए? गुरुदेव मैं जबलपुर शिफ्ट हो गया हूँ, पहले छत्तीसगढ़ भूमि में था जी। और मेरी पेशी ये चौथी है, मतलब अवश्य चौथी। आप आ चुके हैं? जी आ चुका हूँ, मैं पुराना हूँ। अच्छा, तो आप इस वाली लाइन में क्यों बैठे? क्योंकि ये है वक्त नए वालों की, ये पुराने वालों की। जी। तो आप पहले आ चुके हैं जी। तो आपकी तो पुरानी समस्या लगी होगी। आज जो है पर्ची कटवाई थी 11,000 की। कुछ दूसरा क्वेश्चन था मेरा। अच्छा, तो उसके लिए आप यहाँ बैठे। जी। बोले क्या पूछना चाहते हैं? मैं गुरुजी मैं अपने पितर जो हैं और कुल देवता के बारे में पूछना चाहता हूँ। विगत 20 साल से पूरा परिवार जो है तबाह हो चुका है। तो मेरे पितर जो है किस योनि में हैं और मेरे कुल देवता कौन हैं? क्या आपके घर के पटिया वगैरह जो आते हैं, जो पटिया ब्राह्मण होते हैं जी, जो किसी कुल समुदाय के पटियागण होते हैं जी, राजस्थान में ये परंपरा आज भी चालू है जी। आप कहां से बिलोंग करते हैं? मैं कटनी जिले से हूँ। आप ये बताइए भैया जी, शांत रहिएगा, अर्थ का अर्थ ना हो कोई सी का। आप ये जानना चाहते हैं कि कौन पूर्वजों को हम बैठा रहे, कौन पूर्वजों को मुक्ति दिलवाएं, कौन पूर्वजों को हम तीर्थ लें। आपका मतलब यही है भाव? मेरा मतलब ये पूछना क्या भाव है? मेरा भाव ये है कि गुरुजी मेरे जो पितर हैं जिनको मुक्ति नहीं मिली उनको मुक्ति देना। मैं मतलब यही है ना, हम भी तो यही कह रहे हैं जी। लिखिए, हमने पढ़ी, मैंने क्या लिखा जी। अच्छे लाल कौन है? मेरे दादा हैं। ये प्रेत योनि में है जी। मारू कौन है? अच्छे लाल जी के पिताजी। ये भी प्रेत योनि में है जी। भैरव मारू जी के पिताजी। ये भी प्रेत योनि में जी। है। और झकोड़ी मुक्ति होगी ये झकोड़ी की जी, या झगड़ू की? जी। ये झगड़ू और झकोड़ी कौन है? चकोड़ी है, ये अच्छे लाल जी के छोटे भाई। इनकी मुक्ति हो गई है जी। ये स्वतः ही, क्योंकि ये आत्मा निर्मल बुद्धि का था। जी। और घर में सुख शांति होगी। जी। पूजा पाठ के लिए अपने घर में माँ भगवती, जी, चामुंडा देवी, जी, माँ भगवती चामुंडा देवी जी, और करौली माता तुम्हारी कुल देवी है। और वर्तमान में बीजासन माता आपकी कुल देवी के रूप में स्थापित है। जी। आप देखिए, मैं आपको बता देता हूं, कुछ देवी देवता योग के अनुसार होते हैं, कुछ देवी देवता योग के अनुसार होते हैं। जैसे कि अभी राजस्थान में एक बुलेट वाले महाराज आ गए, उनकी हुआ था एक्सीडेंट और वो अब मंदिर बन गया वहां पे और बुलेट रख दी गई। जी गुरु। तो एक इंसान थे कलिकाल में, लेकिन वो अपनी पत्नी के याद मायके ससुराल से आ रहे थे और अटेंडम मोड़ पर दुर्घटना घट गई और वहां किसी शक्ति का साथ मिलकर के वो प्रेत योनि में आ गए। अब वहां लोगों की मन्नत पूरी हो रही है, एक आम आदमी की जो पहले दारू पी के चलता था, लेकिन साथ किसी वरिष्ठ शक्ति का होने के कारण वही आत्मा निर्मल बुद्धि से अच्छे भाव लेके चल रहा होगा, वहां पर वो देव रूप में हो गया और लोगों के भला हो रहा है। जाके राजस्थान देख लीजिएगा, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा।
तो कुछ देवी देवता कली काल के हैं। तो जैसे कि मरई, बीजासेन, पुतली बाई, 2 पुतलियां, पंचचूला, 11 चूल्हे, घूरे, मेड़े, ये कुछ कुछ नए योग के अनुसार विद्वानों ने शोध कर, या वहां पर उस भूमि का समय आया तो पूज हो गई। जैसे इस भूमि पर आप बैठे हैं तो यहां पर रात में कोई आता नहीं था, अब हजारों लाखों लोग प्रतिदिन यहां प्रणाम कर रहे हैं और यहां से लाखों लोगों के काम हो रहे हैं इस भूमि पर जहां बैठे हैं हम लोग जी। तो मरुभूमि भी एक दिन जीवंत हो जाती है, और जो अपूजित भूमि होती है वो पूजित बन जाती है, और जो पूजित भूमि होती है वह निष्क्रिय होकर के दब जाती है। तो इसलिए आपको 100 जगह ना भटक कर मैं आपसे इतना ही कहूंगा भैया जी कि आप मां भगवती चामुंडा को पकड़ो जी, और वही तुम्हारी कुल देवी है, और ब्रह्मदेव तुम्हारी कुल प्रेत देवता। गुरुजी मेरे घर में जो है क्या बोलते हैं माँ शारदा की कुल देवी के रूप में पूजा की जाती है जी। मैं बोलता रहा हूं मां भगवती के जो 9 स्वरूप हैं जी, ठीक है जी जैसे कि हम ब्राह्मण हैं जी तो ब्राह्मणों के यहां विशेषकर शिव जी और माता सरस्वती जी और परशुराम, जी लेकिन भगवान परशुराम के अब मंदिर पाए जाते हैं, जी, लेकिन भगवान परशुराम भगवान स्वयं विष्णु जी के हर अवतार में से 24 अवतार में से भ्रष्ट बड़ा सम्माननीय अवतार है, जिसमें भगवान श्री राम जी का डायरेक्ट संवाद राम जी से संवाद हुआ। धनुष्य के पर आपने सुनते होंगे रामलीला में स्वयं नारायण ही परशुराम है, लेकिन मंदिर अब बन रहे हैं कलयुग में, और उसके पहले भिन्न भिन्न जगह नहीं पाए जाते थे, लेकिन अब भक्त उनके जागृत हुए, उनको लगा कि मेरे प्रभु परशुराम मेरे इष्ट है, तो मंदिर बन रहे हैं। ऐसे ही भिन्न भिन्न लोगों के अब मंदिर बन रहे हैं, जो कि परशुराम जी तो भगवान है जी, लेकिन पहले हर जगह मंदिर नहीं होते थे। जहां विप्र ब्राह्मणों की टोलियां होती हैं, जिनके निवास होते थे, निवासित होते थे, जहां घर होते थे, वहां परशुराम जी के मंदिर होते थे। जैसे कि अपने अपने कुल के देवी देवताओं को लोग बैठाते हैं, हमारे यहाँ भी भगवान परशुराम की पूजा होती है, क्योंकि हम लोगों के आराध्य परशुराम है, हमारे लोगों की पहचान ही परशुराम है। ऐसे ही आपके यहाँ पर माँ चामुंडा देवी है, और चामुंडा देवी के रूप में आपके यहाँ माँ भगवती शारदा की पूजा होती है, माँ भगवती देवी की पूजा होती है, माँ बीजासन की देवी की पूजा होती है, माँ कालका की पूजा होती है। एक ही स्वरूप है, नाम अलग नाम से जानते हैं जी। धन्यवाद जी गुरुजी, सबसे बड़ी बात प्रमाण ये है, जब हम तुम्हारे दादा परदादा के पुरखों के नाम बता रहे हैं, इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं होता। मेरे को आपके ऊपर पूरा भरोसा है, मैंने आपको अपना गुरु मान लिया है। तो मान लिया तो हमारा आशीर्वाद है, पंडों का सरकार आप पे कृपा करे और सरकार की शरण में जाओ, कल्याण होगा। मेरे बेटे को आपने कल बताया था कि कोई शक्ति उसको जो है कि बोलते हैं मतलब हावी है, और उसका नंबर आएगा, उसको देखेंगे। जब तुमने पूछा तो बस अगली बार पूछे वो, उसकी पर्ची कटवाई होगी उसमें उसको बता दिया, तुमने कटवाई तुम्हें बता दिया, और जब उसका आगे का आएगा आगे मार्गदर्शन किया जाएगा। बोलिए पंडोकर सरकार। गुरुदेव मेरी जन्म तारीख बता देंगे गुरुदेव मेरे को, अब आप बताएंगे आगे, चलिए जी। खड़े।